बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका ज़कातु मालिज़ ज़िमारी, मालिज़ ज़िमार की ज़कात यानी मालिज़ ज़िमार की ज़कात का बयान आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लिखा है मालुज़ ज़िमारी, पहले उन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इसकी तारीफ क्या, मालिज़ ज़िमार किसे कहते हैं। हुवल मालु अल्लज़ी ला यज़ालु फिल मिल्की, कह रहे कि वो माल है जो बराबर आपके मिल्क में है। वलाकि यतअज़्ज़रु अल वसूलु इलैहि, और लेकिन आपका वहां पर पहुंचना जो है ये दुश्वार है। यानी वलाकि यतअज़्ज़रु, और लेकिन दुश्वार है, अल वसूलु इलैहि, वहां पर पहुंचना। यानी जहां आपने माल रखा है, जिसको आपने दिया है, आप वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसको कहते हैं माले ज़िमार। जैसे मिसालों में समझाएंगे। बेअन, जैसे आता अहदन दैनन वला यक़दिरु अला इक़ामतिल बय्यनति अलैहि थुम्मा क़बज़ अला दैनि बाद मुद्दतिन, कह रहे कि जैसे कि बेअन आता अहदन दैनन, किसी शख्स को आपने क्या दिया, कर्जा दे दिया। वला यक़दिरु अला इक़ामतिल बय्यनति अलैहि, और लेकिन उस कर्जे यानी जो आपने उसको कर्जा दिया है, आप कादिर नहीं है उस पर दलील कायम करने पर, यानी कोई उस पर बय्यना कायम करने पर उस शख्स के सामने कि मैंने इसको कर्जा दिया। जैसे आपने किसी शख्स को वहां पर गवाह रखा था, जिस शख्स को आपने गवाह रखा था वो गायब हो गया, तो वो कई साल तक गायब रहा। तो चूंकि अब आपका ये माल तो है उसके पास, लेकिन आपके पास दलील नहीं है कि आप पेश कर सको कि फलाने को मैंने गवाह रखा था, ये कह रहे हैं कि इसको कहेंगे माले ज़िमार। और वो वहां से इनकार कर रहा है क्या कि मैं नहीं दूंगा, तो कोई गवाह लाओ, तो ये कह रहे थे इसको कहते हैं माले ज़िमार। सुम्मा क़बज़ अला दैन बाद मुद्दतिन, उसके बाद आपने जो है कर्जे पर कब्जा कर लिया बहुत मुद्दत के बाद। कैसे हो गया, वो बंदा वहां से वापस आ गया था, जो गवाह था गायब हो गया था और वहां से वापस आ गया। अब 2-3 साल के बाद वो सामने आ गया, आपने कहा था फलानी के क्या आपके सामने मैंने फलाने को कर्जा नहीं दिया था, और अब वो इनकार कर रहा है, वो आ रहा है और गवाह आपका आ गया। अब वहां से वो इकरार कर रहा है हाँ मैंने इनसे कर्जा लिया था। तो ये जो है अब आपने कर्जे पर जो है कब्जा कर लिया, कह रहे हैं कि बहुत मुद्दत के बाद। अब इसका हुक्म क्या है, क्या इसको पिछले सालों की ज़कात देनी है या नहीं है, इसी का मसला हमने आज पढ़ लेना है। इसी एतबार से और एक मिसाल ने दी है, वकज़ा इज़ा गसब अहदुन मालहू, इसी एतबार से कि शख्स ने आपका माल जो है गस्ब कर लिया। वला यक़दिरु अला इक़ामतिल बय्यनति अलल गासिब, और आप कादिर नहीं है कि आप बय्यना कायम कर लो गासिब पर, जिसने आपका कब्जा कर लिया है माल पर। यानी आपके पास जो गवाह है कि ये मेरा माल है, इसने मुझे इस पर कब्जा कर लिया है, तो आप वो दलील पेश नहीं कर रहे हो। उसके बाद कोई आ गया है, सुम्मा रद्द अल गासिब इलैहि बाद मुद्दतिन, उसके बाद जो गस्ब करने वाला था, जिसने आपका माल हड़प कर लिया था, उसने उसके बाद या आपने कोई दलील पेश की या उसने लौटा दिया, तो उसके बाद जो है वो माल 2 साल या 3 साल या 1 साल उसके पास रहा, इसको ज़कात कैसे देना ये भी सीख लेना है। वकज़ा इज़ा फ़क़द मालहू सुम्मा वजदहू बाद मुद्दतिन, इसी एतबार से आपका माल जो है गुम हो गया, उसके बाद आपने उसको बहुत सालों के बाद पाया। वकज़ा इज़ा सूदिरा मालुहू सुम्मा क़बज़ अलैहि बाद मुद्दतिन, इसी एतबार से आपका जो माल है जुल्मन लिया गया और उसके बाद जो है आपने उस पर कब्जा पा लिया बहुत सालों के बाद। कह रहे हैं वकज़ा इज़ा दफना मालहू फी बरियतिन, इसी एतबार से आपने जो है किसी सहरा में आपने दफन किया था अपना माल किसी सहरा में। वनसिया मकानहू सुम्मा वजदहू बाद मुद्दतिन, उसके बाद जो है आपने यानी जो भी जहां भी उसको आपने दफन किया था वो जगह आप भूल गए, उसके बाद आपने उसको पाया बहुत सालों के बाद, आपको याद आ गया नहीं मैंने तो उसको फलानी जगह रखा था, तो इसका आपको ज़कात कैसे देना। कह रहे ला तजिबु फी मालिज़ ज़िमारी ज़कातुल अवामिल माज़ियती, ज़कातुल अवामिल माज़ियती, माफ कर लेना। कह रहे हैं कि ला तजिबु फी मालिज़ ज़िमार, माले ज़िमार में वाजिब नहीं है ज़कातुल अवामिल माज़ियती, यानी गुज़श्ता सालों की ज़कात। चूंकि आपने जैसे 2 साल तक किसी के सामने आपका माल था या 3 साल तक, तो आप जो गुजरे साल थे, हालांकि वो आपके मिल्क में था, लेकिन चूंकि ये गुजर गए हैं, आपको ये माले ज़िमार इसमें शुमार था, तो इस वजह से जो उसको पिछले सालों की ज़कात नहीं देनी है। अब जहां से ही आपने पा लिया वहां से उसके साल गिने जाएंगे और उसे एतबार से उसका ज़कात दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।